बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो लेक्चर नंबर 8 में जो चीज़ें हम कवर अप करेंगे, हमारा मेन टॉपिक जो है वो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वी विल आल्सो स्टडी द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन कि ये क्या होते हैं। तो इन ब्रीफली अगर हम वी टॉक अबाउट द लेक्चर आउटलाइन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम जो है किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ gyration है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है वो हम एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। तो ये लेक्चर नंबर 8 है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी कुछ जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ ये जो चीज़ें हैं हमने प्रीवियस लेक्चर 6-7 में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जो है वो पढ़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लिंक कर रही होती हैं, लिंक कर रही हैं आगे थ्योरी ऑफ बेंडिंग थ्योरी के साथ। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड करते हैं, तो ये दोनों आगे लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम फाइंड करते हैं और बेंडिंग मोमेंट भी हमें चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ों पे अगर हमें कमांड नहीं है, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का जो है वो हमारा जो है वो टॉपिक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ एरिया क्या है? बेसिकली अली के कोई भी जो मोमेंट ऑफ एरिया हम दोनों डायरेक्शंस में जो है वो फाइंड करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ जो एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी स्टैंड फॉर ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ओ वाई। अब ओ ये है, वाई ये है, ठीक है। अब अगर जब हम वाई पे बात कर रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर इस लाइन तक, यानी अब इस लाइन अगर वाई एक्सिस की बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर ये वाई एक्सिस पे एक्स है। तो एरिया ए आ गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो एरिया ए और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर ओ वाई, जो वाई एक्सिस पे है वो एक्स है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट इन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ओ एक्स। अब जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो ये वाई है। तो ये वाई आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकली जो इक्वेशंस है वो ये ए वाई आ जाएगी। तो ये मूवमेंट ऑफ एरिया है अलोंग वाई एक्सिस और मूवमेंट ऑफ एरिया जो है अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ वी टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ एरिया अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वाई एक्सिस पे एक्स लाई कर रहा है। तो ऑलरेडी ऑन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिटरमिन्ड एंड द मोमेंट ऑफ एरिया वाई along वाई एक्सिस ए एक्स है। तो ए एक्स और एक एक्स जो है ये डिस्टेंस का आ गया, तो ए एक्स स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलोंग एक्स एक्सिस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मोमेंट ऑफ एरिया अलोंग एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे वो वाई है। तो ये वाई आएगा। तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वाई स्केयर आ जाएगा। तो ये हम मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमने स्टडी किया है कि ये कैसे जो है कोई क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की। यूनिट्स की जो एरिया का यूनिट हम मीटर में भी लेते हैं, मिलीमीटर में भी लेते हैं, और वाई जो है वो डिस्टेंस है। अगर हम यानी कि यूनिट ले रहे हैं मीटर में, तो एरिया की मीटर की पावर 2 होगी, तो ये डिस्टेंस इसकी भी पावर 2 है। तो जब पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो पावर्स ऐड हो जाएँगी, ठीक है? तो फिर मीटर की पावर 4 या मिलीमीटर की पावर 4 जो है, इसका यूनिट जो है, वो होगा। तो ये इसका जो है वो यूनिट है। तो नेक्स्ट जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसमें अब 2 केसेस हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की जब हम बात करते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि जब किसी भी हम यानी कि बॉडी का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो लाइन है वो उसके सेंटर और ऑफ ग्रेविटी में से पास करे, जहाँ पे हम यानी अलोंग अगर इस पिक्चर में देखें कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है जहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, वो इसमें से पास कर रही है जब, तो यहाँ पे भी स्टडमैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास करे। तो फिर क्या होता है कि ये जो है आई एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस लाइन का है, ये एक्स एक्स लाइन का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर हो गया। लेकिन सेकंड केस है कि अगर कोई ऐसी लाइन या पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है वो एच हो, तो उसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो अब इस लाइन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं लाइन ए बी का, तो लाइन ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है यहाँ पे, और प्लस एरिया और डिस्टेंस जो है वो वाई स्क्वायर जो आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या न्यूट्रल एक्सिस और जो इसका सेंट्रॉइड होता है बॉडी का, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस आ रहा है एच, तो ये आएगा। तो ये 2 केसेस हैं कि किसी भी जब कोई लाइन हम फाइंड कर रहे होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो लाइन अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास कर रही है, तो सिंपल ये फैक्टर एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आएगा। अगर वो लाइन जो है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे ए बी है, वो पॉइंट डिस्टेंस एच पे है, तो फिर ये सेंटर ऑफ आई जी प्लस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस जो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो फिगर होगी या जो लाइन होगी जहाँ पे हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं उसके सेंट्रॉइड तक जो है वो डिस्टेंस है वो आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये शो भी किया गया है एच एच का स्क्वायर होगा। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्स के 2 केसेस थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गए होंगे कि कैसे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास कर रहा होता है तो वो फिर कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, और जब डिस्टेंस एच पे हो और जहाँ पे मोमेंट ऑफ, तो फिर कैसे ये आगे जाके जब हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एग्जांपल भी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2-3 फिगर्स जब मिलके एक सेक्शन बनाती हैं तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है आई जी प्लस ए एच जो है वो स्केयर। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर जब एक्सिस की बात करते हैं तो इसमें जो मूवमेंट होता है ये होता है आई जेड, जैसे थर्ड हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो जेड का फाइंड करने थे आई एक्स एक्स प्लस आई वाई, यानी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स और वाई एक्सिस हैं वो उनकी समीशन अप करते हैं तो ये आ जाता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। जब हम बात करते हैं तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली समीशन है एशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो दैट इज कॉल्ड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं तो ये एक रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ बॉडी भी इसे कहते हैं, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन टर्न होती है बेसिकली। ये रेडियल जो होता है वो डिस्टेंस होता है टू पॉइंट विच वुड हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये जो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन होता है तो इसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है इसका जो डायमेंशन है वो अगर उसकी यूनिट की डिस्टेंस एल एल ही होता है और इसका यूनिट भी मीटर या मिलीमीटर में लेते हैं हम, तो ऐसा ही यूनिट जो है वो इसका मीटर है रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए जो हम इक्वेशन यूज होती है के स्क्वायर इंटू ए ओवर आई, तो आई ओवर ए जो है वो, तो इसमें अगर मैंने पहले भी बताया इसका यूनिट मीटर है या मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाता है
कि आई का यूनिट जो होता है, मीटर की बात करते हैं तो मीटर की पावर 4 होता है, और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो पीछे मीटर स्क्वायर, जब अंडर रूट स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो मीटर ही इसका जो है वो यूनिट आ जाएगा। तो ये इस फार्मूला से भी क्लियर हो जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है बेसिकली दैट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो पोलर मोमेंट ऑफ और रेडियस ऑफ जायरेशन, और यूनिट इसका मीटर या मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट भी करें, आई का यूनिट पुट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एरिया का, तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं, मीटर या मिलीमीटर यही आएगा इसका यूनिट। उसके बाद जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की जब हम बात करते हैं, जब रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तो एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो 1/12 और बी ये जो विथ है, और डी डेप्थ का क्यूब। जब हम वाई की बात करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1/12 डी, और डी अब जो है वो इसकी अलोंग, जो अलोंग दी एक्सिस होती है वो जो है वो सिंपल आएगी, जो उसकी अपोजिट होती है यानी उसकी डेप्थ मान जाती है तो बी क्यूब आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, कि जो है वो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर के लिए क्या होता है कि अलोंग एक्स और वाई जो दोनों सेम होते हैं पाई/64 डी जो होता है वो ये डायामीटर होता है, ठीक है। तो वाई के अलोंग भी ये सेम इक्वेशन आएगी, पाई/64 डी की पावर 4 आएगी। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की जब हम बात करते हैं D1 और D2 की, तो अलोंग वाई, और ये भी सेम ही होता है अलोंग एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो पाई/64 D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर जो है वो 4 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो पाई/64 इज, तो D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर जो है वो 4 है। तो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो सेम होता है। तो अब जो ट्राइएंगल में भी दो केसेस होती हैं, कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो 1/36 और बी ये वाली जो बेस है ठीक है, विड्थ है, और एच जो है ये हाइट है, ठीक है। तो इसी तरह जो होता है बेस पे जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1/12 BH³ होता है। तो ये ट्राइंगुलर ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सेक्शंस का। तो अब सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस प्रोफाइल में भी जाएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो जब हम सिमेट्रिकल सेक्शन की बात करते हैं तो इफ जब एक चीज को, ऐसी चीज उसको सेंटर में से हम कट करें अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो वो दोनों पार्ट उसके अगर सेम हो तो दिस टाइप ऑफ यानी कि सेक्शन या कोई भी बॉडी है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे भी है, इफ अ सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय एन एक्सिस एंड एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन इज द मिरर ऑफ द अदर पार्ट, देन द सेक्शन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट दैट एक्सिस। तो वो क्या होगा, उस एक्सिस के अराउंड यानी एक्स एक्सिस के अराउंड अगर हम सेंटर में से कट करते हैं तो वो दोनों पार्ट अगर सेम है तो अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या सिमेट्रिकल है। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कट करते हैं तो अगर वो दोनों पार्ट सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सेक्शन होगा वो अलोंग वाई एक्सिस भी सिमेट्रिकल है ना। तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन एज अ होल वो होगा जो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है, कि हम अलोंग एक्स एक्सिस कट करें या वाई एक्सिस कट करें तो वो अगर सेम है। लेट्स सपोज अनसिमेट्रिकल इसका रिवर्स है, कि जब हम कट करते हैं तो वो एक यानी कि कोई भी अगर अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं तो वो ठीक है, यानी कि इक्वल आता है, मिरर आता है दूसरे पार्ट का, लेकिन वाई के अलोंग करते हैं तो वो नहीं आता, या दोनों में से एक भी नहीं आता या दोनों नहीं आते, तो वो अनसिमेट्रिकल सेक्शन होगा। सिमेट्रिकल की एग्जांपल, कि जैसे ये सेक्शन है, अगर इसको मैं सेंटर में कट करूं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब अलोंग एक्स एक्सिस किया तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेम है, इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल। अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों सेम है, तो दिस सेक्शन वुड बी सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन को देखें
तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो व्हेन वी कट अलोंग एक्स एक्सिस तो लोअर एंड बॉटम पार्ट वुड बी द सेम एंड दिस मीन दिस सेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी सिमेट्रिकल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कट करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट वुड बी द सेम, और जो ये सेक्शन होगा ये वुड बी सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो जब हम ये सेक्शन की बात करते हैं एज अ ट्राई, तो ट्राई एंगुलर सेक्शन जो है अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो अपर और पार्ट सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिमिलरली यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस जब हम कट करते हैं तो दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट जो है। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ये टॉप और बॉटम जो है वो सेम नहीं है, तो दिस सेक्शन वुड बी अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ से आपको जब आगे हम प्रॉब्लम भी करेंगे तो एक चीज़ की तो क्लैरिटी हो गई है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शन जो है वो क्या होता है। तो अब हम जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थ्री फिगर्स हैं, कलर भी डिफरेंट दिए गए हैं, नेम मेंशन भी कर दिया गया है कि फिगर वन कौन सी है, टू कौन सी है और थ्री कौन सी है। तो अब हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन जैसे ये फिगर वन की जो डेप्थ है 8 मिलीमीटर है, विथ 70 है, इसकी जो विथ है फिगर टू की 16 है, डेप्थ 120 है। अब इस फिगर थ्री की जो विथ है वो 100 है और डेप्थ जो है 14 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसमें अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इसे न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि बिफोर लोडिंग या आफ्टर लोडिंग किसी भी क्रॉस सेक्शन जैसे बीम की बात करते हैं हम, तो ये जो होता है चेंज नहीं होता। ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम इसे कंसीडर करते हैं। तो अब हम क्योंकि ये अगर फिगर से भी देखें, अगर इसको अलोंग एक्स एक्सिस कट करते हैं तो ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि लेफ्ट टॉप और बॉटम पार्ट सेम नहीं है। अगर हम इसको राइट यानी अलोंग वाई एक्सिस कट करते हैं तो ये सिमेट्रिक, लेकिन दोनों कंडीशन तो नहीं सेट है, तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन हमें पता चल गया है ना। तो जब अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो इसलिए इंक्लूड करने का कि इसमें प्रॉपर जो है मेथड जो है यूज़ किया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी सेक्शन आ जाता है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करके इजीली, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिकल अगर इधर एग्जांपल कोट की जाती तो सिमेट्रिकल जो होता है वो इजी होता है कि जस्ट जो है वो कट करेंगे तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, क्योंकि उसको दोनों एक्सिस जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा लेंथी भी हो और यानी कि इसमें सारे फार्मूलाज यूज होते हैं, तो ये समझ भी जो है वो आ जाती है। तो एज वी नो, जैसा हम जानते हैं वाई बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है। तो तीन फिगर्स हैं तो हमने लिख दिया A1 Y1 A2 Y2। अब A1 तो पता है एरिया है फिगर वन का, A2 फिगर टू का एरिया, A3 फिगर थ्री का एरिया है। अब Y1 क्या है, Y1 है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हर फिगर का। अब सेंट्रॉइड क्या है, ये नहीं है कि जनाब इसका सेंट्रॉइड रेफरेंस लाइन से जो जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं, जैसे Y1 की बात कर रहे हैं तो उसके सेंटर तक जो जितना डिस्टेंस है उस वो Y1 है। इसी तरह रेफरेंस लाइन हम ले रहे हैं, ये नीचे ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन यहाँ से लेकर यहाँ इसके इस फिगर के सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस है वो Y1 है। अन्य इस रेफरेंस लाइन से इस फिगर के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो Y2 है। इस रेफरेंस लाइन से इस थर्ड फिगर का जो सेंटर है ये Y3 है। तो लेट्स कैलकुलेट A1 तो सिंपल है 70, और 8 को मल्टीप्लाई किया आ गया। Y1 क्या है कि इस रेफरेंस लाइन से इसके सेंटर तक हमने जाना है 14 है, और इस फिगर टू की जो डेप्थ है वो 120 है, प्लस 8 अब इसके सेंट्रॉइड करना है तो जनाब हम 8/2 लिखेंगे, तो 138 मिलीमीटर आ गया। सिमिलरली सेकंड फिगर का एरिया जो है विथ 16 है, डेप्थ 120 आ गई, एरिया आ गया। तब Y2 14 है और 120 प्लस 120/2, तो 74 मिलीमीटर जो है इस Y2 आ जाता है। सिमिलरली अगर A3 100 इंटू 14 आ गया तो Y3 जो है इसका सेंट्रॉइड यहाँ यानी 14 है, 14 को
डिवाइड कर देंगे 2 7 मिली। तो ये इस तरह हम सेंट्रॉइड Y1 Y2 Y3 ये चीज़ें आ गई। तो इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं कमेंट। लेकिन आई होप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको के लिए ईज़ी हो और अंडरस्टैंडेबल हो हर चीज़। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे A1 बाय जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे कैलकुलेट की थी पुट वैल्यू की, तो Y जो है सेंट्रॉइड हमारा आ गया यहाँ पे 59.06 मिलीमीटर जो है वो सेंट्रॉइड हमारा आ गया है, ठीक है? तो अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप करते हैं। तो अब Y बार जो है ये हम मार्क करेंगे क्योंकि रेफरेंस लाइन से ये क्योंकि ये इस फिगर में तो यहाँ पे देखें 14 है। तो ज़ाहिर-सी बात है 59 है तो इस फिगर में जाके ये लाई करेगा वाई बार जो हमारा 59.06 आ गया। अब हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे जनाब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस फर्स्ट फिगर का करेंगे आई एक्स एक्स। अब ज़ाहिर-सी बात है इसका सेंट्रॉइड जो है इस फिगर का यहाँ पे है, लेकिन जो सेंट्रॉइड ये निकला है पूरे सेक्शन वो यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस एच पे हमने ये फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे हैं। तो सेकंड केस लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो सेकंड केस ये था आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई जी वन क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमने वो भी पढ़ा था कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो 1/12 बी वन डी क्यूब प्लस ए वन एच वन। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है बी वन भी हमें पता है B1 इस फिगर का 70 है, D1 भी पता है 8 है और A1 जो है वो हम देख रहे हैं A1 तो आ जाएगा एरिया वही जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है। यहाँ पे H1 जो है वो क्वेश्चन है। H1 वो ऑलरेडी भी बताया था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उससे जिस फिगर का हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होते हैं उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होता है तो यहाँ से लेकर इस फिगर का जो सेंटर है वो डिस्टेंस H1 कहलाता है। अब ये फाइंड करना बहुत ईज़ी है। 1/12 70 वही बी, डी की क्यू ये। अब यहाँ पे H1 किसी भी फिगर का जब हम ये H1 या ये फाइंड करते हैं H2, H3 तो उसका जो Y1, Y2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। तो Y1 माइनस Y बार, Y1 जो हमने कैलकुलेट किया है इस फिगर का सेंट्रॉइड ठीक है और दूसरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस होगा इस फिगर का सेंट्राइड और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो ये बहुत इजी है हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं ऑलरेडी। तो वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आ गई। अब ये वैल्यूज़ काफ़ी यानी कि लेंथी हैं बार बार लिखेंगे तो मिस्टेक। तो इसको हमने पावर्स ऑफ 10 में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे किया तो 3.493 इंटू 10 की पावर 6 क्योंकि यूनिट मिलीमीटर में थे तो मिलीमीटर की पावर 4 ये फर्स्ट फिगर का आ गया। अब सिमिलरली सेकंड फिगर का हम फाइंड करेंगे। सेकंड फिगर भी आप देखें कि इसका सेंट्रॉइड अगर 120 करें तो 60 बन रहा है। तो ये 59 है नीचे से तो थोड़ा डिस्टेंस है जहाँ पे ये बन रहा है। तो वैल्यूज पुट की तो 74 हमने निकाला था माइनस जो है 59.06 किया वाई बार Y2 माइनस वाई बार तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया। तो सिमिलरली इसको भी 10 की पावर 6 में ये जो डिवाइड किया ये 10 की पावर 6 बनाने के लिए किया है 0.573 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर की पावर 4। तो अब थर्ड फिगर जो हम करेंगे थर्ड फिगर में भी सिमिलरली है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है लेकिन सेंटर जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो वही सेकंड केस अप्लाई होगा। तो H3 इसका Y3 7 था तो माइनस वाई बार किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये जी माइनस में आंसर आया है। तो अगर अलजबरा की रूल से देखें है तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है ऊपर तो ये पॉजिटिव ही आएगा तो आपने माइनस नहीं लिखना है ये देखिए -52 लिखा तो आगे जाके ये क्योंकि माइनस 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 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निकाला हमारे पास ये वाली आ गई यानी कि इसको भी 10 की पावर में लिखा तो 4.473। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम जो है वो ऐड अप करेंगे। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस नहीं है ये एक्स एक्सिस है आएगा। यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो मूवमेंट जो है हमारे पास आएगा। ये मैं सही भी कर देता हूँ। तो ये एक्स ही है ठीक है एक्स
एक्स से है ना, क्योंकि हमने अभी x1 x2 फाइंड किया था। तो अब ये तीनों जो हमने फाइंड किए थे वो ऐड अप कर दिए। तो ऐड अप करने के बाद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम वाई का फाइंड करेंगे, क्योंकि हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। तो वाई का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस जो है, एज वी नो दैट कि वाई एक्सिस यहाँ में से पास कर रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ। तो यहाँ पे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वो फर्स्ट केस ही है, तो आई जी आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपने ये नहीं कहना कि जी आई जी तो हमने पहले फाइंड किया था, आई जी यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे ये देखिए डेप्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डेप्थ जो है ये बन जाएगी 70 बन जाएगी, और जो विथ है वो ये बनेगी 8 है। तो अगर आपने वही सेम पीछे प्रीवियस वाला उठा के किया तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आपने कंफर्म करना है, ये चीज़ें वह चेंज हो जाएगी। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आई वाई वन आ गया। सिमिलरली जो है आई वाई टू जो है वो भी आई जी टू। और लेकिन इसमें भी जो है वो आपको पता है विथ ये बन जाएगी 120, और जो डेप्थ है वो 16 बन जाएगी। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया पावर ऑफ 10 में लिखा तो ये आंसर आ गया। इसी तरह वाई थ्री है, तो वाई थ्री आ जाएगा आई जी थ्री। अब इसमें जो है ये 100 जो है ये अब क्या हमारे पास बन जाएगी, डेप्थ बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, विथ बन जाएगी 14 जो है मिलीमीटर। ठीक है, तो 14 आ गया हमारे पास, ये वाला जो है 14। ठीक है कि अब पहले तो ये होता था ना कि 14 जो थी वो डेप्थ थी, अब ये विथ है, और ये जो है वो डेप्थ हो जाएगी। तो ये किया तो हमारे पास ये पावर आ गई। अब तीनों को इनको ऐड किया अलोंग वाई वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास जो आंसर 1.436 10 की पावर 6 आ गया मिलीमीटर की पावर 4। तो अब इनको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था अलोंग एक्स एक्सिस। इस तीनों फिगर का अलहदा करके फिर ऐड अप किया, आई एक्स एक्स आ गया, फिर आई वाई वाई आ गया। इन अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वेशन ये आई है एक्स प्लस। तो प्रीवियसली हमने जो वैल्यूज लिखी हैं वो इधर लिखी हमने, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की। तो ये हमारे पास जो आंसर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया का आया 9.975 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मिलीमीटर की पावर 4। तो ये लेक्चर्स था कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया है लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन। तो इस लेक्चर को आपको करने से आपको किसी तरह का भी सेक्शन आ जाता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेस की प्रोफाइल जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 9 में बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसकी प्रोफाइल ड्रा करते हैं वी विल स्टडी।